यह आदमी किसी चीज को बेरहमी से काट रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि एक प्यारी सी जिंदा लड़की थी। क्या लगता है आपको वह ऐसा क्यों कर रहा था? चलिए शुरू से जानते हैं इस मजेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम जुजून है। एक बर्फीली रात उसकी कार सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। बर्फ लगातार गिर रही होती है। मजबूर होकर वह रेस्क्यू सर्विस को कॉल करती है। मदद का इंतजार करते हुए जुजून अपने मंगेतर सुहान को फोन करती है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है, और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है। उसी वक्त एक अजनबी आदमी उसकी कार के पास आता है और कहता है कि वो गाड़ी ठीक कर देगा। सुहान फोन पर ही सतर्क हो जाता है और जुजून से कहता है, कार का दरवाजा मत खोलना, बाहर मत निकलना, बस अंदर रहो और रेस्क्यू व्हीकल का इंतजार करो। जुजून उसकी बात मान लेती है और उस आदमी की मदद लेने से मना कर देती है। फिर कॉल कट हो जाती है, लेकिन तभी वह आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर दोबारा कार के पास आ जाता है। वह कार का शीशा तोड़ देता है और अंदर घुसकर जुजून पर हमला कर देता है। जुजून पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वह बेरहमी से उस पर कई वार करता है। इसके बाद वह उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जो असल में उसका कसाई खाना और घर होता है। जुजून जिंदगी की भीख मांगती है और बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन यह सुनकर भी उस आदमी का दिल नहीं पिघलता। वह बेरहमी से उसकी जान ले लेता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है। इसी दौरान जुजून के हाथ से उसकी एंगेजमेंट रिंग फिसल कर नाली के पास गिर जाती है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं मिली तो उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी क्रूर हरकतें जारी रखता है। आइए आगे की कहानी देखते हैं, ताकि पता चल सके कि इस बेरहम हत्यारे के पीछे कोई वजह या कहानी छुपी है या नहीं। कुछ दिन बाद तीन छोटे बच्चे एक पुल के नीचे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक को एक काला पैकेट दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह उसे खोलता है और अंदर देखकर डर से कांप उठता है, क्योंकि उसमें मानव शरीर का एक हिस्सा होता है। पुलिस को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जवान उस इलाके में भेजे जाते हैं, ताकि बाकी हिस्सों को ढूंढा जा सके। जुजून के पिता टीम लीडर जांग भी मौके पर पहुंचते हैं। उनके दिल में डर बैठा होता है, क्योंकि उनकी बेटी कई दिनों से लापता है। लंबी तलाश के बाद एक पुलिस अफसर नदी के तल में एक संदिग्ध चीज देखता है। वह डंडे से उसे पलटता है और सन्न रह जाता है। वह एक कटा हुआ सिर होता है। घबराया हुआ अफसर बाकी पुलिस वालों को आवाज देता है, लेकिन इस हंगामे में मीडिया और भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एक फॉरेंसिक कर्मचारी सबूत वाला डिब्बा लेकर चलते हुए फिसल जाता है। डिब्बा खुल जाता है और वह सिर सीधे सुहान और टीम लीडर जॉन्ग के सामने लुढ़क जाता है। यह दृश्य दोनों के लिए असहनीय होता है। जुजून के अंतिम संस्कार में सुहान अपने आंसू रोक नहीं पाता। जिस लड़की से वह शादी करने वाला था, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया और वह कारण तब नहीं जानता। सुहान दिल ही दिल में कसम खाता है कि वह हत्यारे को ढूंढेगा और उसे कानून से भी ज्यादा दर्दनाक सजा देगा। अगले दिन सुहान अपने सीनियर से मिलता है और 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है। फिर वह खुद ही जांच शुरू कर देता है। एक करीबी दोस्त की मदद से वह एक खास ट्रैकिंग डिवाइस हासिल करता है, जो कैप्सूल जैसा होता है। इसके बाद वह 4 संदिग्धों की फाइलें पढ़ता है, जो टीम लीडर जांग ने दी होती है। जांग भी चाहता है कि उसकी बेटी का कातिल ऐसी सजा पाए जो कानून भी नहीं दे सकता। सुहान पहले संदिग्ध के घर पहुंचता है। वह आदमी अपनी ही दुनिया में व्यस्त होता है और खतरे को नहीं समझ पाता। सुहान उसे पकड़कर कुर्सी से बांध देता है और जुजून की तस्वीर और उसकी कार दिखाता है, लेकिन पूछताछ के बाद साफ हो जाता है कि यह आदमी कातिल नहीं है। गुस्से से भरा हुआ सुहान उसे चेतावनी देकर आगे बढ़ जाता है। दूसरे संदिग्ध के पास पहुंचकर वह देखता है कि वह आदमी बाइक से डिलीवरी कर रहा होता है। सुहान उसकी बाइक को टक्कर मारकर रुकता है और नीचे उतरते ही गुस्से में उससे पूछताछ करते हुए मारता है, लेकिन जांच के बाद यह भी साफ हो जाता है कि वह आदमी भी कातिल नहीं है। निराश होकर सुहान घर लौट आता है, लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को संभाल लेता है। फिर उसकी नज़र तीसरे संदिग्ध की तस्वीर पर जाती है। उसका नाम है क्यूंचुल।
उसी समय किंगचुल अपने अगले शिकार की तलाश में होता है। एक सुनसान जगह पर बस का इंतजार कर रही एक जवान लड़की उसकी नज़र में आ जाती है। वह मीठी आवाज़ और अच्छे बर्ताव के साथ उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। फिर वही होता है जो पहले हुआ था। वह लड़की को बेहोश कर देता है जैसे उसने जुजून के साथ किया था। वह उसे अपने ठिकाने तक ले जाता है और बेरहमी से मार देता है। अगले दिन सुहान किंगचुल की तलाश शुरू करता है। वह उसके माता पिता के घर इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि किंगचुल काफी पहले घर छोड़ चुका है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। किस्मत से उसका बेटा जानता है कि उसका पिता कहाँ रहता है। सुहान बिना समय गंवाए उस जगह पहुंचता है और घर में घुस जाता है। क्योंकि किंगचुल वहां नहीं होता, इसलिए सुहान आसानी से तलाशी लेता है। उसे अलमारी में कई महिलाओं के कपड़े मिलते हैं, साथ ही एक गुप्त दरवाजा भी मिलता है जो सीधे उस जगह तक जाता है जहां वह अपने अपराध करता है। तभी सुहान की नज़र नाले के नीचे फंसी जुजून की अंगूठी पर पड़ती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही असली कातिल है। उधर पुलिस भी किंगचुल को मुख्य संदिग्ध घोषित कर देती है और उस स्कूल पहुंचती है जहां वह बच्चों की बस चलाता है। लेकिन पुलिस थोड़ी देर से पहुंचती है। किंगचुल पहले ही बच्चों को घर छोड़ने निकल चुका होता है। वह जानता है कि एक छात्रा सबसे आखिर में उतरेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वह उसे अगवा कर लेता है और पास के एक खेत की ओर ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सुहान वहां पहुंच जाता है। किंगचुल सोचता है कि सुहान अकेला और कमजोर पुलिस वाला है, इसलिए वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बुरी तरह पिटने वाला वह खुद होता है। सुहान के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि मरना उसके लिए बहुत आसान सजा होती है। सुहान चाहता है कि वह जिंदा रहकर अपने किए का दर्द झेले। वह उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जब किंगचुल होश में आता है तो उसके पास एक लिफाफा रखा होता है जिसमें पैसे होते हैं। यह पैसे सुहान ने जानबूझकर दिए होते हैं ताकि वह इलाज करवा सके। सुहान नहीं चाहता कि कातिल इतनी जल्दी मर जाए। किंगचुल उलझन में होता है। उसे समझ नहीं आता कि सुहान चाहता क्या है। वह सोचता है कि सुहान बस एक पागल आदमी है। इसके बाद वह टैक्सी लेकर शहर की तरफ निकलता है और यहीं से सुहान का खूनी खेल असल में शुरू होता है। लेकिन नफरत अब सुहान को पूरी तरह पागल कर चुकी होती है। वह फोन काट देता है और आगे बढ़ जाता है। किंगचुल अपने दोस्त ताइजू के घर पहुंचता है जो खुद भी एक खतरनाक किलर है। ताइजू और उसकी लवर दोनों की सोच भी बेहद घटिया होती है। जब ताइजू को पता चलता है कि कोई किंगचुल को लगातार तड़पाता रहता है तो वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह उसके किसी शिकार का रिश्तेदार है। उसे जुजून की अंगूठी याद आती है जो उसने सुहान के हाथ में देखी थी। फिर वह जुजून के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। यह सुनते ही सुहान पूरी तरह गुस्से में भर जाता है। सुहान फैसला करता है कि अब वह उस दरिंदे के घर में घुसकर उसे सबक सिखाएगा। घर के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जिसे वह दरिंदा मारने वाला होता है। सुहान उसकी जान बचा लेता है। वह दरिंदे की गर्दन दबाता है और उसका हाथ टेबल पर रख कर काट देता है। बाहर खड़ा किंगचुल शोर सुन लेता है और बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। जैसे ही वह सुहान को देखता है तुरंत फायर कर देता है, लेकिन सुहान गोलियों से बचते हुए बाहर भाग जाता है और सीधे ऊपर की मंजिल की ओर चढ़ जाता है। दोनों हत्यारे अलग अलग होकर सुहान को ढूंढने लगते हैं। तभी ताइजू की गर्लफ्रेंड सुहान पर हमला कर देती है, लेकिन उसका वार चूक जाता है। अगले ही पल सुहान उसे जोरदार जवाब देता है और बेहद बुरी हालत में छोड़ देता है। अब किंगचुल की बारी आती है। सुहान फर्श पर कांटेदार हुक फेंक देता है ताकि वह जाल में फंस जाए। जैसे ही किंगचुल उन पर पैर रखता है, सुहान झटपट उस पर टूट पड़ता है और लगातार उसके सिर पर वार करता है। इसके बाद वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ताइजू और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि किंगचुल को इलाज के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाता है। लेकिन सुहान को लगता है कि यह टॉर्चर
अब भी काफ़ी नहीं है। बाद में एक ऑफिसर उसे बताता है कि किंगचुल के पेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस मिली है। सुहान उसे चुप रहने को कहता है ताकि बात किंगचुल को पता न चले, क्योंकि वह डिवाइस उसी ने लगाई थी। इसके बाद वह पर्दा हटाकर देखता है कि किंगचुल अब भी सोया हुआ है। यह देखकर वह निश्चित होकर वहां से चला जाता है, लेकिन असल में वह सिर्फ नाटक था। कुछ देर बाद किमचुल को एक पुरानी और सुनसान सुरंग में ले जाया जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सुहान हर बार उसे कैसे ढूंढ लेता था और उसकी हर हरकत कैसे जान लेता था। उस डिवाइस से बात करते हुए किमचुल सुहान को चुनौती देता है कि अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वह बताता है कि मरने से पहले जुजून ने उससे जिंदगी की भीख मांगी थी, क्योंकि वह गर्भवती थी। यह सुनकर सुहान पूरी तरह टूट जाता है। उसे इस बारे में भी पता नहीं था। अब सिचुएशन अचानक पलट जाती है। क्योंचूल एक मेडिकल स्टोर में घुसता है, दुकानदार को मार देता है और कई दवाइयां चुरा लेता है। पेट पूरी तरह खाली करने के बाद उसे आखिरकार ट्रेनिंग डिवाइस मिल जाती है। उसी समय एक आर्मी टॉयलेट इस्तेमाल करने आता है। किंचूल उसे बेहोश करता है और ट्रेकिंग डिवाइस उसके मुंह में डाल देता है। जब सुहान वहां पहुंचता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। वह किंचुल की लोकेशन खो देता है। अचानक पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल किंचुल का होता है। वह कहता है कि सब हिसाब चुकाने के बाद वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। उधर सुहान अस्पताल में होता है, जहां ताइजू का इलाज चल रहा है। वह उसे किंचुल के बारे में पूछताछ करता है। ताइजू पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वह तुमसे बदला तुम्हारे परिवार को मार कर लेगा, ताकि तुम जिंदगी भर तड़पते रहो। फिर वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह सुनकर सुहान बेहद गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा सबक देता है कि वह जिंदगी भर हंस नहीं पाएगा। अब सुहान और पुलिस की टीम तेजी से कैप्टन जांग के घर की ओर रवाना होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यूचू डिलीवरी स्टाफ का भेष बनाकर टीम लीडर जांग से दरवाजा खुलवाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह भयानक तरीके से जांग पर हमला कर देता है। इसके बाद वह जुजून की बहन को भी मार देता है और फिर पुलिस कॉल करता है। वह कहता है कि अब वह आत्मसमर्पण करने वाला है और इस खेल का विजेता वही है। यह सब सुहान भी सुन रहा होता है। क्यूचूल आत्मसमर्पण की जगह और समय बताकर फोन काट देता है। पुलिस तुरंत इलाके को घेर लेती है और हत्यारे के आने का इंतजार करने लगती है। हम देखते हैं कि किंचूल झूठ नहीं बोल रहा था। वह एक गाड़ी से उतरता है और निडर होकर आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है। लेकिन एक बात किंचूल ने नहीं सोची थी, सुहान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह पुलिस की आंखों के सामने ही किंचूल को किडनैप कर लेता है। सुहान उसे फिर से उसी कत्ल खाने में ले जाता है। वहां वह किंचूल को एक विशाल गिलोटिन मशीन के नीचे बांध देता है। वह उसे एक रस्सी मजबूती से पकड़ने को कहता है, जो दरवाजे से जुड़ी होती है। अगर रस्सी छूटी तो विशाल ब्लेड सीधे नीचे गिरेगा। सब कुछ तैयार करने के बाद सुहान वहां से चला जाता है। जाने से पहले वह किंचुल के परिवार को फोन करके वहीं बुला लेता है। परिवार के 3 लोग घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अंदर से किंचुल उनकी आवाजें सुनता है। वह डर जाता है, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता। दरवाजा खुलता है और तीनों लोग एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर सुहान दूर जाते हुए अंदर की हर आवाज सुन रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि हत्यारा अपनी सजा पा चुका है तो वह टूट कर रोने लगता है। इस फिल्म में असली राक्षस कौन था, हत्यारा या फिर सुहान? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना और इस मूवी को 5 स्टार्स में से आप कितने दोगे वो भी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।